अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप सेहत डायरी देख रहे हैं। मैं जो आपको मिथाइल डोपा एल्डोमेट के नाम से दस्याब ब्लड प्रेशर की वो दवा जो हमल में भी महफूज है उसके बारे में कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। क्योंकि कुछ मालूमात ऐसी होती हैं जब वो हर दूसरे बंदे को पता लग जाती हैं तो फिर हम मज़ीद उसके बारे में जानकारी नहीं करते। तो एल्डोमेट का केस, मिथाइल डोपा का केस भी ऐसे ही है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें ये पता है कि ये प्रेगनेंसी में काफ़ी हद तक सेफ़ है और मुस्तनद मुआलिज गायनेकोलॉजिस्ट इसको प्रिस्क्राइब करे, ये तो हम समझते हैं। लेकिन कुछ चीज़ इसके बारे में ज़रूरी जानना है, वो ये कि ये 250 mg की स्ट्रेंथ या ताकत में दस्याब है। और इसका ख़्याल करने वाली कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये गुर्दे के मरीज़ हैं तो उसमें ध्यान से देनी होती है, या उसमें डोज़ एडजस्टमेंट करनी है, इसकी डोज़ कम करनी है। इसी तरीके से अगर आपके लिवर फंक्शन टेस्ट डिस्टर्ब हैं तो वो मिथाइल डोपा से हो सकते हैं। साथ में ये भी देखना ज़रूरी है कि अगर लिवर के प्रॉब्लम सिरोसिस वगैरह हैं तो उसमें ये मना होती है। तो सादा अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि गुर्दे और जिगर के मरीज़ अगर कोई हो ख़ातून और वो प्रेग्नेंट हैं तो जब उसको ये मेडिसिन देनी है तो मुआलिज जांच पड़ताल करेगा। वो ये देखेगा, ये देखेगी कि फ़ायदे कितने और नुकसान कितने हैं और डोज़ एडजस्टमेंट होगी। फिर ये है कि इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और मिसाल लेता हूँ कि इसके साथ थोड़ी-सी ग़नूदगी हो सकती है, तो इन चीज़ों को भी ज़हन में रखना है। लैब टेस्ट भी इससे डिस्टर्ब हो सकते हैं। कुछ बीमारियाँ जैसे मैं गुर्दे जिगर का ज़िक्र किया उस सूरत में नहीं देनी होती हैं। कुछ अद्वियात के साथ इसका इंटरेक्शन होता है, जैसे लिथियम है, आयरन है। तो फिर ये देखना होता है कि मरीज़ा पहले कौन-सी दवाई ले रही है। फिर ये भी देखना होता है कि मरीज़ा या मरीज़ पहले कौन-सी ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे थे जब हमने मिथाइल डोपा को शुरू किया। तो जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो फिर उसमें भी डोज़ एडजस्टमेंट चाहिए होती है। ये देखना होता है कि कौन-सी एंटी हाइपरटेंसिव सेफ़ है और कौन-सी नहीं सेफ़। तो बहुत सारी अद्वियात और ऐसी हैं जिनके साथ इनका ख़्याल रखना है। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं, बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये इतना ही सादा मामला अद्वियात का नहीं होता। हम असल में आपको आगाही ये देना चाह रहे होते हैं कि कोई भी बीमारी है, कोई भी दवा है, उसका कोई इतना सादा ना समझा जाए कि आप इसको करियाना आइटम समझने लग जाएँ। बल्कि एक मुस्तनद मुआलिज की रिकमेंडेशन लाज़मी है। एक फार्मासिस्ट की जानिब से एक काउंसलिंग आपके लिए ज़रूरी है। आप कम्युनिटी फार्मासिस्ट से लें, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट से लें, अपने मुआलिज से लें, पूछें अपने मेडिसिन के साथ लीफलेट पढ़ा, उससे सवाल उभरे आपके ज़हन में, आप उसका पूछें। ये सारी चीज़ें बहुत जानना ज़रूरी हैं। कहने का मकसद ये है कि जब किसी हामिला ख़ातून के पेट में बच्चा है तो वो बच्चे की ज़िंदगी, बच्चे की सेहत, माँ की सेहत, इन सारी चीज़ों पर दवा का क्या असर होता है, कितनी सेफ़ है, किस सूरत में सेफ़ है, इफ़ एंड देन की लॉजिक ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए। और दवाई को किराना आइटम हरगिज़ ना समझें। मज़ीद अद्वियात की जानकारी के लिए, हर्ब्स की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ये मालूमात दूसरों तक भी पहुँचाएँ। और दवाई इस्तेमाल करने में एहतियात करें। और एंड पे हम यही कहेंगे जो आपसे हमेशा कहते आ रहे हैं कि इलाज बादे तशख़ीस, ना कि तशख़ीस बादे इलाज। बहुत शुक्रिया।